अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जायका विद जास्मीन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ शलगम गोश्त। ये बहुत ही जायकेदार बनते हैं और सभी इस डिश को बहुत पसंद करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। शलगम गोश्त बनाने के लिए आधा कप ऑयल मैंने प्रेशर कुकर में डाल के गर्म कर लिया है और फिर मैंने डाले प्याज बारीक चॉप किए हुए 2 दरमियाने साइज़ के, और इनको हल्का सुनहरी कलर में मैं फ्राई करूँगी। प्याज़ों को डार्क कलर नहीं देना। तो ये हल्के सॉफ्ट हुए जब, तो मैंने डाल दिया इसमें गरम मसाला साबुत, जिसमें 1 तेज़पत्ता तोड़ के, 1 बड़ी इलायची खोल के, 4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 10 से 12 काली मिर्च और आधी चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, ये डल गया। और अब प्याज़ों के साथ गरम मसाले को भी फ्राई कर लेते हैं। प्याज हल्का सुनहरी हो गया तो मैंने डाला इसमें अदरक और लहसुन पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, और अब अदरक लहसुन को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है तो मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी आधी चाय की चम्मच, नमक 1.5 चाय की चम्मच, सुर्ख मिर्च पिसी हुई 1 खाने का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय की चम्मच मैंने डाल दिया है। हल्का सा मिक्स किया और अब मैं डालूँगी 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर कटे हुए, थोड़ा सा पानी मिक्स किया। मैं डाल देती हूँ अब इसमें बकरे का गोश्त आधा किलो। आप शलगम गोश्त को चिकन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। ये मिक्स किया मैंने और इसको मैंने कुक करना है यहाँ तक कि इसका कलर वाइट हो जाए। दूसरी तरफ मैंने शलगम लिए हैं 750 ग्राम। इनको मैंने छिलका उतार के धो लिया था और इनके स्लाइस काट के साइड पे रखे हुए हैं। तो अब देखते हैं गोश्त को। ये देखें भुन चुका है गोश्त। गोश्त को गलाने के लिए मैंने 1 गिलास पानी डाला है, इसको मिक्स किया और मैं प्रेशर कुकर को बंद करके प्रेशर लगाऊंगी यहाँ तक कि गोश्त 60% तक गल जाए। ये मैंने 15 मिनट तक प्रेशर लगाया था। आपके पास अगर बकरे का गोश्त है तो आपने उसको 60% तक गला लेना है। ये मैंने 15 मिनट के बाद प्रेशर कुकर खोला तो ये देखें गोश्त 60% तक गल चुका है और इसको थोड़ा सा मैं और भून लूँगी इस तरह से मिक्स करके। ये देखें किनारों पे ऑयल नज़र आ रहा है तो मैंने डाल दिए इसमें शलगम जो कि मैंने काट के रखे हुए थे। तो शलगम का टेस्ट थोड़ा मीठा होता है, इसलिए आप इसमें नमक और सुर्ख मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। 4 से 5 मिनट तक मैंने भून लिया था शलगम को ताकि इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो अब मैं डालूँगी पानी शलगम को गलाने के लिए। 1 गिलास पानी मैंने डाला है। ये बहुत जल्दी गल जाते हैं और मैं प्रेशर कुकर में इनको बना रही हूँ तो इसलिए मैंने पानी 1 गिलास डाला है, मिक्स किया और इनको अब मैं प्रेशर लगाऊंगी 6 से 7 मिनट के लिए, यहाँ तक कि ये मुकम्मल गल जाएं। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों में अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें। तो ये 6 से 7 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोला है। शलगम गल चुके हैं, इनका थोड़ा सा पानी है जो कि मैं ड्राई कर लूँगी और चम्मच से इनको थोड़ा सा मैश भी कर लेंगे। साबुत गरम मसाला जो मैंने डाला था वो मैं चम्मच से निकाल लूँगी। दालचीनी, बड़ी इलायची और तेज़ पत्ता। और अब मैं डालूँगी इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 हरी मिर्च, और इसको मैं दम पे छोड़ दूँगी कि ऑयल जो हमने डाला था वो किनारों पे नज़र आ जाए, इसका अच्छा सा कलर निकल आए। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने आधी चाय की चम्मच फैला के डाल दिया है और इसको अब मैं लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए कि ऑयल जो है वो किनारों पे नज़र आने लग जाए। तैयार हो चुके हैं बहुत ही जायकेदार शलगम गोश्त। आप इनको चपाती या बॉयल राइस के साथ सर्व करें, सभी इनको बहुत पसंद करेंगे। बारीक कटे हुए हरे धनिया से मैंने गार्निश कर लिया है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।